My name is Vishal, team of Honest Broker. ओके, रियल एस्टेट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे कि अभी कोविड पैंडेमिक में रियल एस्टेट का क्या कंडीशंस है, फ्यूचर है या नहीं है। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जिसका आंसर हमें करना था। उसका आंसर करने के लिए आज हमारे पास हमारे गेस्ट हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है रियल एस्टेट में। ओके, लेट्स हैव अ चेक। मिस्टर दीपक चौधरी। ओके सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। Yeah, good afternoon. Hello, users. Hi, Vishal. हाँ सर। सर तो Thanks आज for का हमारा calling me. Yeah. ओके, थैंक यू सर। सर आज का हमारा टॉपिक है जो रियल एस्टेट पे हमारा पैंडेमिक का जो इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में हमारे यूजर्स जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है। सो प्लीज सर आप क्वेश्चन का आंसर करें। जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे आप आंसर करते रहिए सर। Okay. Thank you. Thank you, Vishal. Let me take the questions. So, friends, जब तक questions आते हैं, let me introduce myself. I'm Deepak Chaudhary. I'm representing Carrot Green Services Group here. एंड हम लोग रियल एस्टेट में काफ़ी समय से हैं और रियल एस्टेट के इस उतार चढ़ाव को देखते हुए बहुत सारे यूजर्स को एक पर्सनल गाइडेंस देते हुए हम लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ओके, टिल फर्दर क्वेश्चंस आते हैं। देयर वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विशाल। सो विशाल ने ये पूछा है कि रियल एस्टेट में कोविड का क्या इम्पैक्ट है, करेक्ट? यस सर। सो यस, सो इसका आंसर देने के लिए मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि रियल बेसिकली लॉकडाउन मीन्स व्हाट। लॉकडाउन मीन्स हम लोग जो यूजर्स हैं, जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, दे आर इनटू देयर प्रीमाइसेस, वो लोग बाहर नहीं जा सकते, करेक्ट? सो प्लस देयर इज ए थ्रेट, जो लाइफ का थ्रेट है, कोविड का इश्यूज है, देयर इज ए हेल्थ इश्यूज। उसकी वजह से दे दे हैड सम काइंड ऑफ, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी है फॉर देयर जॉब, देयर हेल्थ। सो जो भी बाइंग से रिलेटेड और रेंटिंग से रिलेटेड और मूवमेंट से रिलेटेड डिसीजन थे लोगों के, वो लोगों ने होल्ड किए हैं। सो हमने पीछे काफी समय से ऑब्जर्व किया है कि जो रियल एस्टेट में डाउन है, दैट इज नॉट समथिंग परमानेंट डाउन, बट यस, लोगों ने अपने डिसीजन को होल्ड कर लिया है। एंड एज नॉर्मलसी विल कम, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो थिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मलसी की तरफ आएंगे। पीपल विल गो आउट, देन दे विल टेक द डिसीजन, और ये काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगी। बट रियल एस्टेट में अदर देन कोविड इज ऑल्सो देयर इज सम इश्यूज। वो स्टेट टू स्टेट एंड कैटेगरी टू कैटेगरी अलग अलग हो सकते हैं। उसके लिए जब हम लोग केस टू केस बात करेंगे तो हम लोग तो बेटर आंसर कर पाएंगे। ओके, देयर इज ए वन क्वेश्चन फ्रॉम द मोबिन सी। ओके, या, सो मोबिन ने क्वेश्चन पूछा है, विल एग्रीकल्चर लैंड रेट इंक्रीज और डिक्रीज after the pandemic? Okay, so Mobin, yeah, I understand your question. So एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें, सो एग्रीकल्चर लैंड के जो यूजर्स हैं, मेजरली दो तरह के यूजर्स हैं। एक, जिनको एग्रीकल्चर अपने फर्दर यूज के लिए चाहिए, मीन्स दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में इनकम इज नॉट दैट ग्रेट। सो कभी भी एग्रीकल्चर लैंड में रेट कभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट नहीं हुए, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है। सेकेंड यूज इज जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आ रहा है, कोई नया इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, सो वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर प्रमोटर्स ऐड होते हैं। वो लोग बाय करते हैं एग्रीकल्चर लैंड को, कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद दे डू कंस्ट्रक्शंस, ओके, रियल एस्टेट। सो दोनों ही केस अलग है। अगर हम लोग फर्स्ट केस बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के रेट्स में बहुत ज़्यादा पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा आपको डाउन नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। पीछे भी रहा है और ऑलमोस्ट भी अपनी स्पीड से वो बढ़ता रहेगा। देर इज ए नो ड्रॉप इन द पास, और फ्यूचर में भी उसमें कोई ड्रॉप या फिर सडनली इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम अगर हम बात करें सेकेंड यूज, सो सेकेंड यूज में यस, जहां जहां पे पोटेंशियल है, गवर्नमेंट के नए इंफ्रा आ रहे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, डेवलपमेंट एक्सटेंड कर रहा है, वहां पर जरूर आपका जो है इन्फ्लेट करेगा। बट वो केस टू केस होगा, और कोविड की वजह से जो स्लो हुआ है, वो जैसे ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट
बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस अपने पेस पे आएगा, सो वहां पे दोबारा सेम पेस हम लोग देख पाएंगे जो पास में था। सो आई थिंक ये आंसर क्लियर है। लेट्स वेट, अगर कुछ और आंसर आता है। इवन मोबिन, अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। और इन केस में कोई और भी आता है, सो आई एम रेडी टू आंसर। यस सर। सर हमारे पास और भी सर क्वेश्चंस आए थे हमारे हाँ गेस्ट के, बताएं। यस जिनमें से यस सर हमने कुछ पिक किया हुआ क्वेश्चन। सर उनमें से एक क्वेश्चन था कि सर कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का सर जो प्राइसेस है वो तो सर ओके है, बट सर व्हाट अबाउट लैंड, लैंड प्राइसेस? वेल विशाल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई विल बी ओके एबल टू सर। सर आंसर। क्वेश्चन सर, commercial or residential property prices are okay, but what about land prices? सो यू वांट टू आस्क कि लैंड प्राइसेस का पैंडेमिक के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा। Yes sir. ओके ओके, सो आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो अभी हमने आंसर दिया है मोबिन सी का, कि लैंड के दो तरह के यूजेस हैं, उसी तरीके का जस्ट अभी जो हमने आंसर किया, इट इज़ मोर सिमिलर टू दैट और ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सो एग्रीकल्चर लैंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं था, आगे भी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो उस कैटेगरीज में यस देयर विल बी इंक्रीज। ओके सर। सर मैंने कुछ और भी क्वेश्चन सर फाइंड आउट किए थे जो कि हमारे यूजर्स ने हमसे पूछे थे सर। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है सर, इफ फाइनेंशियल कैपिटल इज वर्स्ट hit then whole Indian economy will get affected. How ओके how home buyers can take benefits of reduced price in Mumbai? ओके, सो विशाल, आपका क्वेश्चन मैं रिफ्रेम करता हूँ। आपने बोला है कि मुंबई में जो कोविड पैंडेमिक की वजह से Yes. जो हिट किया है, दैट इज अ मेजरली हिट, इसका इंडियन इकोनॉमी में भी क्या सिमिलर इम्पैक्ट पड़ेगा। Yes. और आपने शायद सेकंड इसी में ऐड किया है कि क्या ये टाइम बेनिफिट लेने के लिए अच्छा है यूजर के लिए। ओके, Yes sir. सो मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से देखता हूँ। जो हिट हुआ है दैट इज नॉट ओनली मुंबई, इट इज इंडिया और वर्ल्ड, करेक्ट। सो हमें उस ब्रॉड पर्सपेक्ट में अगर देखेंगे, सो यस, एज इंडिया हिट हुआ है बिकॉज मुंबई को हम लोग, मुंबई को इंडिया की हम लोग बोलते हैं देयर इज अ कमर्शियल हब। मीन्स जितने भी कमर्शियल सेक्टर्स हैं, जो भी कमर्शियल ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम मुंबई। सो यस, बिकॉज मुंबई इज अ हब फॉर कमर्शियल्स, सो मुंबई अफेक्ट करेगा बिकॉज इंडिया अफेक्ट हुआ है, इसलिए मुंबई भी अफेक्ट होगा। और जैसे इंडिया में रिकवरी होगी, सेम रिफ्लेक्शन मुंबई में आएगा। ये हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। बट यस, ड्यू टू पैंडेमिक देर इज अ रिडक्शन, यस। सो जो लोग प्लान कर रहे थे बाय करने का, उन्होंने होल्ड कर दिया है बिकॉज डिमांड ऑल ऑफ सडन लो हुआ है। तो इस समय प्राइस का जो रिडक्शन हुआ है, अगर आप, यू कैन बी डेयर टू टेक अदर जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन टूर्स हैं, डिस्कशंस हैं फ्रॉम ब्रोकर, अगर आप उसके बेस पे आप अपना डिसीजन मेक आउट कर सकते हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप जरूर डिसीजन लें और बाय करें, सेल करें, दिस इज गुड टाइम टू टेक बेनिफिट। ओके सर। सर एक या क्वेश्चन और हमारे पास आया है मिस विजेता रानी का। सर इस क्वेश्चन का आप यस आंसर यस करिए। यस, ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी रीड इट। Can we get upgrading flat from 1 BHK to 2 BHK in today's rate in COVID-19 in Bangalore or Mumbai? ओके, जहाँ तक मैं विजेता रानी का क्वेश्चन समझ पाया हूँ, वो पूछना चाहते हैं कि अगर उनका प्लान 1 BHK का था, सो कोविड-19 के चलते जो रेट में थोड़ा सा रिडक्शन उनको ऑब्जर्व हुआ है, क्या वो थोड़ा सा स्ट्रेच करके और विद इन बजट में उनको आ पा रहा है तो 2 BHK में मूव करें। ओके, दे वांट इन बैंगलोर और मुंबई। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से एज्यूम कर रहा हूँ। इन केस अगर इससे अलग होगा, सो आई विल टेक द नेक्स्ट कमेंट। ओके, सो नॉर्मली यस, आई कैन से यस। अगर सेम प्राइसिंग में आपको 1 BHK से अगर 2 BHK आपको मिल रहा है और आपका बजट में बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, सो यस, यू कैन गो फॉर 2 BHK बिकॉज 2 BHK के देर इज अ डिफरेंट यूज, फाइन।
आपका फ्यूचर अगर लॉन्ग टर्म बात करें सो 2 BHK इज बेटर रेदर देन 1 BHK। लेकिन अगर आपका बहुत प्रिसाइज रिक्वायरमेंट है 1 BHK का और वो लॉन्ग टर्म्स है, आपने कैलकुलेटिव है दिस इज 1 BHK और आपको नीड नहीं है 2 BHK, सो वाई टू स्पेंड मनी ऑन 2 BHK। यू कैन सेव, आप वो पैसा सेव करें और उसको कहीं और यूज करें। दैट विल बी गुड एडवाइस। सर हमारे और या यूजर्स विशाली, सर या हमारे विशाली। यूजर्स ये भी जानना चाहते हैं सर, जो कोविड का सर इम्पैक्ट जो हमारे इंडिया में सर पड़ा है, क्या ये इम्पैक्ट बस मेट्रो सिटी में पड़ा है या हमारे छोटे मोटे शहरों में भी पड़ा है, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो? अगर हम लोग बात करें, यस आई अंडरस्टैंड। सो नॉर्मली क्या है कि जो रियल एस्टेट की मेजर मूवमेंट है, मेजर मूवमेंट मींस द मेजर फ्लो और मेजर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात करेंगे या बाइंग सेलिंग की बात करेंगे और रेंटिंग की बात करेंगे, सो दो मेजर है दैट इज इन मेट्रोज। ओके, अगर हम टोटल ट्रांजैक्शन देखेंगे रियल एस्टेट में, सो अगर हम मेट्रोज की बात करेंगे सो दैट कुड बी अराउंड 60%। और मेट्रोज आर ऑक्यूपाइंग वेरी लेस स्पेस कंपेयर टू द अदर इंडिया। सो मेट्रोज में मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए जो मेजर इम्पैक्ट आया है वो मेट्रोज में ही आया है। अगर हम नॉन मेट्रोज की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। सो जो ये कोविड का आया है दैट इज़ वेरी टेम्परेरी कि लोग निकल नहीं रहे हैं, लेकिन प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो नॉन मेट्रोज में कंपैरेटिव बहुत कम है। यस, दैट इज कंसिडरेबल इन मेट्रोज। ओके सर।